बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, चिकन बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ इतना शॉर्टकट और चिकन इतना लजीज, इतना टेस्टी कि आप उंगलियां ही नहीं बल्कि प्लेटें चाटेंगे। सेहरी के टाइम आप इसको बनाएं, बहुत ही कम टाइम में बनता है और बहुत ही लाइट सा होता है। जितना मर्ज़ी खा लें, आपको ये नुकसान नहीं देगा, आपको रोज़ा नहीं लगेगा। चलें जी, बताता हूँ कैसे आपने बनाना है। सबसे पहले आपने ले लेना है आधा केजी चिकन बोनलेस। उसके साथ हमने लेना है आधा कप दही। उसके साथ हमने ले लेना है 2 प्याज, इनको पेस्ट बना लेना है। और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 इनको भी कूट लें। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये 2 चम्मच कर लें। और कुछ मिसाले हैं यहाँ पे, काली मिर्च है, ज़ीरा है और धनिया है। ये तीनों चीज़ें आधा आधा चम्मच हैं। काली मिर्चों को भी कूट लें, ज़ीरा को भी भून के कूट लें। हम इसको घी में बनाएंगे तो यूँ कहें कि आधा कप जो है ये मैंने घी का ले लिया है। इसको आपने सबसे पहले मेल्ट करना है, फिर आपने इसमें डाल देना है चिकन। और चिकन को हमने भूनना है, इसके अंदर फ्राई करना है। इसको आपने इस हद तक फ्राई करना है कि ये सारे का सारा जो है अपना कलर चेंज कर जाए। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और इसके साथ ही आपने लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट सा बना के रखा हुआ है वो डाल दीजिएगा। ये नमक यहाँ पे डाल दिया हमने और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये लहसुन अदरक, इसको भी मैं डाल देता हूँ। अब हमने और इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, ताकि ये वाले मिसाले जो है इसके अंदर चले जाएं और चिकन की जो एक हमक सी होती है ना, वो इसकी ख़त्म हो जाए। आज की जो रेसिपी है ना, ये इतनी लजीज है और इतनी जूसी है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो इसको आपने अगर सेहरी के टाइम उठ के बनाना है तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी रेसिपी जो है आपकी बन जाएगी, क्योंकि इसको हमने कोई मैरिनेट वगैरह नहीं किया है। अब हम प्याज इसमें डाल देंगे। अब देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे लहसुन अदरक जो है वो पक चुके हैं। प्याज जो है ये पेस्ट बना हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से अब हमने पकाना है। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि ये ब्राउन नहीं होता है इसका, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसको अच्छी तरह से ये मैंने मिक्स किया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्याज जो है वो जब पक जाता है तो फिर जो है वो अपना ऑयल छोड़ देता है। और जब ऑयल छोड़ दे तब आपने समझना है कि ये अब हमारा प्याज जो है ये पक चुका है। ये देखिए, आप ये बबल से बनने शुरू हो गए ना, तो क्या हुआ कि इसका पानी जो है प्याज का ये तकरीबन पक चुका है। अब इसकी भुनाई का अमल शुरू होगा और इसको हमने भूनना है। चिकन जो है इसके अंदर इतना भूनना है कि ये जो है अपना कलर चेंज कर जाए, यानी प्याज जो है ये अपना कलर चेंज कर जाए। तो इसको चेंज करने के बाद ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसमें दही डाल देनी है और इसकी आंच को हमने कर देना है बहुत ही स्लो, क्योंकि दही जो है आपको पता है कि जब भी हम डालते हैं तो इसकी आंच जो है, कोई भी सालन हो उसकी आंच को हम स्लो करते हैं, क्योंकि दही जो है वो फट जाता होता है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची जो मैंने कूट के रखी हुई थी वो भी मैं डाल देता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ अच्छी तरह से मिक्स। इसमें मैं कोई ज़्यादा पानी नहीं डालूँगा, इसमें कोई गलाने के लिए पानी नहीं डालना है। बस ये दही के पानी से ही जो है हमारा चिकन बिल्कुल गल जाएगा। तो इसको मैं ऊपर से कवर करता हूँ। 5 से 7 मिनट तक आपने हल्की आंच पे इसको बंद रहने देना है। अब ये देखें कि ये हमारा दही जो है ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसका पानी ख़त्म हो चुका है और हमारा चिकन जो है वो भी तकरीबन गल चुका है। दोस्तों, दही के अंदर पका हुआ चिकन वैसे भी बहुत ज़्यादा जूसी बन जाता है, तो जब आप इसको पकाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही जूसी ये लगेगा। अब मैंने जो स्पाइसेस थे वो इसमें डाल दिए हैं। काली मिर्च थी, ज़ीरा था और इसके साथ धनिया था। हमने लाल मिर्च इसमें नहीं डालनी है, हमने टमाटर इसमें नहीं डालने हैं। ये डाल के अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे, मज़ीद भूनेंगे, ताकि ये मिसाले जो हैं ये इसके अंदर तक रच बस जाएँ और एक मज़ेदार किस्म का टेस्टफुल जो है वो सालन हमारे लिए तैयार हो। आप लोग देखेंगे कि ये सालन खाने से ना ही आपको प्यास लगेगी सारा दिन और ना ही आपको कोई भारीपन महसूस होगा। चलें जी, हमारा सालन रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पे
2 से 3 चम्मच जो है ये क्रीम डाल लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको हम ढाँप देते हैं। यहाँ पे धनिया थोड़ा-सा डाल देता हूँ। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेहरबानी करके इसको आपने ज़रूर लाइक करना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको आपने शेयर ज़रूर करना है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता जो है वो कायम व दायम रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।